परम पूज्य सदगुरु स्वरूप डॉक्टर एस.बी. चांदेकर सर और मैम और हमारे देश देशांतर से विभूति स्वरूप जो आज के इस पावन सत्संग में जो अभी नवरात्र का चल रहा है और हमें यह परम सौभाग्य मिल रहा है कि हम तत्वदर्शी सदगुरु के माध्यम से जो गुह्यतम अध्यात्म विज्ञान है उसको यहाँ पर इस मंच के द्वारा समझ रहे हैं। तो सभी का आज के इस कार्यक्रम में अभिनंदन करते हुए आदरणीय श्री वाणी जी से निवेदन करते हैं कि वो आज के लिए जो निर्धारित श्लोक अध्याय 8 के लिए आपके लिए हैं उन पर आपका स्वानुभव प्रस्तुत करें। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सिद्धाचार्य डॉक्टर चांदेकर जी, आचार्य सौ चांदेकर मैडम तथा इस सत्संग में जुड़े सभी आत्मस्वरूप विभूतियों को सादर प्रणाम। आज मुझे गीता अध्याय 8 के श्लोक क्रमांक 8 से 15 तक का मनन रखने को कहा गया है। सर्वप्रथम मैं निवेदन करता हूँ कि इन श्लोकों का जो भी मनन मैंने किया उसके बाद भी मेरे चित्त में इनका अर्थ और प्रत्यय सुस्पष्ट न होने से इसमें बहुत सारी त्रुटियां रहेंगी, इसलिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे मनन में सर्वप्रथम इस अध्याय का अक्षर ब्रह्म योग शीर्षक होने से इसमें अक्षरात्मा आत्मानुभव प्राप्त करने की रीति और उसमें स्थिति होने का आत्म योगी का वर्णन है। श्लोक क्रमांक 7 और 8, इसलिए सर्वदा मेरे ध्यान से मन बुद्धि को मेरे में रख के युद्ध हो, तुझ में मिल जाएगा। अनन्य मन से पार्थ अभ्यास योग युक्ति से जो मेरा ध्यान करता है पाता है पद दिव्य हो। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं द्वैत भाव रहित मन से दिव्य चक्षु के योग युक्ति से जो मनुष्य निरंतर पुरुषोत्तम वस्तु का ध्यान करता है वही पुरुषोत्तम पद को प्राप्त करता है। इस श्लोक में अभ्यास योग युक्ति का उल्लेख है। इस संदर्भ में 6वें अध्याय में श्लोक क्रमांक 24 से 28 में चंचल मन को संयमित करके एकाग्र करने की जो रीति बतलाई है वह ध्यान में लेना आवश्यक है। श्लोक क्रमांक 9 और 10 में अनादि सर्वत्र सर्वज्ञ अचिंत्य रूपी निर्माण करता सबका नियंता प्रकाशवर्णी तमसे परे हो अत्यंत जीना यह ध्यान करके प्रयाण में जो मन से सुस्थाई सद्भक्ति से योग अभ्यास द्वारा गुरु के दो बीच में प्राण थामे वही मिले पुरुष सनातनी में। इन श्लोकों में अक्षर ब्रह्म की विशेषताएं बतलाकर जिसका आरंभ भी नहीं और अंत भी नहीं, सर्व चराचर सृष्टि में एक रस रहने से सर्वज्ञ जो अचिंत्य है सर्वक्षर स्वरूप का निर्माण करता स्वयं प्रकाशित होने से तम अंधकार के परे है वो अत्यंत सूक्ष्म है। ऐसे क्षराक्षर सहित पुरुषोत्तम वस्तु का ही श्रद्धायुक्त अंतःकरण से निरंतर ध्यान करता है। ऐसे पुरुष को स्वयं का अविनाशी स्वरूप ध्यान में आने से निर्भयत्व आने से अंतःकरण में हमेशा प्रसन्नता रहेगी और ऐसा मनुष्य ही
प्रातः काल के समय पुरुषोत्तम परमात्मा का ध्यान कर पाएगा। ऐसे महात्मा को ही पुरुषोत्तम परमात्मा में एक रूप होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। श्लोक क्रमांक 11, 12 और 13। जिसे कहे अक्षर वेद वेत्ता, जहाँ मिले है यति वितरागी, पाले जिसके हेतु से ब्रह्मचर्य, संक्षेप में वो पद हूँ लखाता। रोक के सब बारों को किए में मन खींच के, बहु के मध्य में प्राण बैठा के योग जो करे। एक अक्षर ओम ब्रह्म कह के मेरे ध्यान से, जो देह छोड़ के जावे उसे श्रेष्ठ गति मिले। इन तीनों श्लोकों में वेदांती जो अक्षर ब्रह्म को ही अंतिम सत्य मानते हैं, उनके दृष्टि से निराकार तत्व यानी अक्षर ब्रह्म में मिल जाने के लिए उपनिषदों में जो मार्ग प्रतिपादित किया है उसका वर्णन है। श्लोक 13 में योगेश्वर श्री कृष्ण यह जताते हैं कि ओम यह एक अक्षर यानी एक शब्द के उच्चारण करते ही निराकार तत्व के साथ पुरुषोत्तम तत्व का ध्यान हुए बगैर अनन्यता प्राप्त नहीं होगी। अनन्यता प्राप्त होने के बाद ही अंतिम समय में पुरुषोत्तम परमात्मा का ध्यान होगा और उसे उत्तम गति प्राप्त होगी। श्लोक क्रमांक 14, 15। अनन्य भाव मेरा अखंड ध्यान जो करे, अनन्य भाव से मेरा अखंड ध्यान जो करे, उस नित्य युक्त योगी को पार्थ मैं स्वल्प हूँ सदा। मुझे प्राप्त किए पीछे महात्मा श्रेष्ठ सिद्धिवान, विनाशी दुख का स्थान पुनर्जन्म नहीं लखे। इन श्लोकों में योगेश्वर श्री कृष्ण बताते हैं कि जो मनुष्य अनन्यता से, आत्मा भाव से, समर्पण भाव से सदैव आचरण करेगा, ऐसे आत्मयोगी को पुरुषोत्तम परमात्मा को सहजता से प्राप्त करेगा। आत्मयोग में स्थिरता पाना यही सिद्धि है। ऐसे सिद्धि प्राप्त मनुष्य जन्म मृत्यु के दुखदायी चक्र से मुक्ति पाते हैं। मैं इतना ही मेरा मनन रख पाता हूँ। यहाँ पर मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। आगे के श्लोकों के लिए श्रीमती प्राची गोडबोले जी से निवेदन है कि वो अपना स्वानुभव रखें। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। आदरणीय चांदेकर जी, आदरणीय चांदेकर मैडम और उपस्थित सभी अनुभवी जनों को सादर नर्मदे हर। आज मुझे गीता अध्याय 8 के श्लोक 16 से 22 तक अपना मनन प्रस्तुत करने को कहा गया है। अध्याय 8 का नाम अक्षर ब्रह्म योग है। अक्षर ब्रह्म यह परमात्मा स्वरूप की स्थिति का भाव है। परब्रह्म वस्तु की लीला क्षर अक्षर पुरुषोत्तम इस त्रिपुटी दृष्टि से जानी जाती है। अक्षर भाव को जानने के लिए उसके एक छोर पर अखंड मंडलाकार गतिरूप क्षरभाव है और दूसरे छोर पर परम स्थिति रूप पुरुषोत्तम भाव है। 16 से 22 ये अक्षर भाव का विवेचन करते हुए क्षर गति और पुरुषोत्तम के बीच का संधान रूप अक्षर भाव यहाँ पर बतलाया गया है। श्लोक 16 में अगर हम देखते हैं तो आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनः अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। विश्व के सभी लोक चक्र में जन्म मृत्यु के मेरी प्राप्ति हुए पीछे कौन्तेय जन्मता नहीं। यहाँ लोक विश्व के सभी लोक
लोक यानी सभी प्रकार, अष्टधा प्रकृति के बनने वाले अनंत कोटि प्रकार, ये सारे प्रकारों के स्वरूप मनुष्यों में के दैवी आसुरी स्वर्ग के 14 लोक यहाँ निर्देशित किए हुए हैं। तो इन सब लोकों के मनुष्य जो है वो तब तक जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं जब तक बुद्धि में पुरुषोत्तम भाव जागृत नहीं होता। पुरुषोत्तम भाव में स्थित होने पर पदार्थ का जन्म मृत्यु न दिखकर क्षर भाव का अखंड परिवर्तन दिख पड़ता है। मतलब दृष्टि पदार्थ दृष्टि से वस्तु दृष्टि हो जाती है, इसीलिए पदार्थ का उत्पत्ति लय न दिखकर अखंड परिवर्तन दिख पड़ता है। तो पुरुषोत्तम रूप में मैं सदैव अक्षर भाव से हूं और अक्षर भाव से सदा परिवर्तित भी हो रही हूं, यह ध्यान में आते ही जन्म मृत्यु की पदार्थ दृष्टि से की गई आदि अंत की कल्पना समाप्त हो जाती। इसीलिए कहा है मेरी प्राप्ति हुए पीछे कौन्तेय जन्मता नहीं, उसकी आदि अंत की कल्पना समाप्त हो जाती है, अखंड परिवर्तन में दृढ़ हो जाता है। श्लोक 17 में अब आगे कहा है सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदुः रात्रि युग सहस्त्राम ते अहोरात्र विदो जनाः। 1000 युग होते हैं ब्रह्मा के दिन एक में, ऐसी ही रात है जाने जनिया दिन रात के। अब यहाँ पर अव्यक्त, यहाँ ब्रह्मा के दिन में और रात में, तो ये ब्रह्मा यानी अव्यक्त अक्षर प्रकृति साम्यावस्था उसको कहा गया है। तो इस अव्यक्त अक्षर प्रकृति की गति में सृष्टि की उत्पत्ति और लय को समझाने के लिए कल्प की गणना पुराणों में की गई। इस गणना में देवों के युग और मनुष्यों के युगों का काफी लंबा चौड़ा बड़ा हिसाब लगाया गया है और इस गणना से अव्यक्त अक्षर प्रकृति में एक दिन मतलब सृष्टि उत्पत्ति का जो काल है वो मनुष्यों के 4 अब्ज 20 कोटि वर्ष होते हैं, ऐसी गणना बताई गई है। हमें यह ध्यान में लेना है कि यह गणना जो है वो सांकेतिक है। गुणों की उत्पत्ति स्थिति लय का कार्य जिस कारण रूप साम्यावस्था में हो रहा है उसी में अविनाशी अक्षर ब्रह्म ओतप्रोत होने से वह अविनाशी ही है। मनुष्य को यह असीमित काल का भाव समझाने के लिए अब्जावधि वर्षों का हिसाब यहाँ पर रखा है, ऐसा मुझे लगता है, ताकि असीमित काल की संभावना समझ में आ सके, उसका विचार कर सके। तो यहाँ पर अविनाशी अक्षर भाव की दृष्टि से बताया है। अब श्लोक 18 और 19 में अव्यक्तात् अव्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्ति अहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्त संज्ञके भूतग्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रभवति अहरागमे। मतलब अव्यक्त से व्यक्त, व्यक्त से अव्यक्त, ये जो सृष्टि की गति चल रही है उसका दिन और रात के दृष्टांत से हमें बताया गया है। प्रातः समय में सारी सृष्टि अव्यक्त से बने, फिर ये रात आते ही उसी अव्यक्त में मिले, वैसे ही भूत ये सारे बारंबार परवशी दिन में पार्थ होते हैं, रात्रि में लय में मिले। अव्यक्त अक्षर प्रकृति से साम्यावस्था से सृष्टि उत्पत्ति होती है और फिर उसी अव्यक्त प्रकृति में सृष्टि का लय होता है। यह संकल्पना जैसे रात और दिन इसका दृष्टांत देकर हमें समझाई है। यहाँ क्षर अंतर्गत व्यक्त अव्यक्त की चक्राकार गति का विवेचन है। यहाँ परवशी यह शब्द आया है भगवान के समश्लोकी में, वैसे ही भूत ये सारे बारंबार परवशी, यह शब्द भूतों की अधीनता बतला रहे हैं। भूत यानी पदार्थ, इसको स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। पदार्थ यद्यपि खंड स्वरूप पृथक भासता है
पर पदार्थ गुण साम्याक्षर अव्यक्त प्रकृति पर आधारित है, इसलिए परिवर्तन में बद्ध है। अतः भूत मात्र क्षर प्रकृति में अखंड समाहित रहते हैं सारे भूत मात्र। ऐसा ही यहाँ पर निर्देशित किया है। मतलब सब भूत मात्रों का अंतिम लय क्षर प्रकृति में होता है, उसी में वो समाये हुए रहते हैं। तो यहाँ पर साम्यावस्था को निर्देशित किया है। पर तस्मात् तु भावः अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अब आगे इसी क्षर प्रकृति में ओतप्रोत अक्षर का विवेचन है 20वें श्लोक में। लय में सब भूतों के जिसका नाश है नहीं, वह अव्यक्त से न्यारा स्थायी सद्भाव और है। अव्यक्त क्षर प्रकृति से सूक्ष्म, उसमें सूक्ष्मता से भरा हुआ सद्भाव, स्थायी सद्भाव जो बताए वही अक्षर है। अक्षर को सद्भाव कहा है। ये सत है, सत है यानी नित्य है। कल, आज और कल, उत्पत्ति और लय, इन सब क्षरात्मक भावों में नित्य उपस्थित है। वही सद्भाव, वही अक्षर भाव। तो जैसे सर्वांग योग में कहा है कि संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में जिसे हो रही, उत्पत्ति स्थिति लय का सब खेल जो क्षर में हो रहा, उसमें जो बैठी है अस्थि भाति प्रियत्व से, यही अक्षर है, यही अक्षर है, यही सद्भाव है। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त तमाहु परमां गति। 21वें श्लोक की पहली अर्धावली जो है, पहला भाग, वो अक्षर भाव को निर्देशित कर रहा है, और उर्वरित जो नीचे का भाग है वो पुरुषोत्तम भाव के बारे में है। तो ये जो संपूर्ण विश्व की लीला अक्षर में हो रही, उसी में ये अक्षर, जिसे अक्षर अव्यक्त कहा है, गति श्रेष्ठ हो, यह अव्यक्त गति अस्थि भाति प्रिय, ये अपने प्रिय भाव से साम्यावस्था में रहती ही है, और यही स्थूल व्यक्त गति उत्पत्ति स्थिति लय को चलित करती। तो यही अव्यक्त गति अस्थि भाति प्रिय रूप गति, इसी को अक्षर भाव कहा है। तो यह क्षर अक्षर का संयुक्त बोध जिसे हो जाता है, मतलब अगली अर्धावली जो 21वें श्लोक में बताई है, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, जो पाए पे नहीं लौटे सो मेरा निज धाम है। यह क्षर अक्षर संयुक्त का बोध जिसे हो जाता है, वह पुरुषोत्तम पद को प्राप्त होता है। इस पद में साधक की दृष्टि में परब्रह्म वस्तु रहती है, और वस्तु की त्रिपुटीमय निज लीला भी वह साक्षी भाव से देखता है। त्रिपुटी की कल्पना और उस कल्पना का लय, ये दोनों भी वह सहजता से देखता है। इसलिए वस्तु का त्रिपुटी रहित अस्तित्व और वस्तु में निज रूप लखाने को हो रही त्रिपुटी कल्पना, इन दोनों को वो एक साथ देख सकता है, जान सकता है। इसी को निज धाम कहा है, निज धाम। तो इसलिए वहां पर ऊपर श्लोक में कहा हुआ है कि जिसे पाए पे नहीं लौटे सो मेरा निज धाम है। 15वें अध्याय में भी यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम, ऐसे कहा है। तो निज धाम यानी पुरुषोत्तम पद का स्थान है, जहां बैठने पर फिर भेद, द्वंद्व, संग दोष, मोह आदि अज्ञानजन्य विकारों की ओर कोई नहीं लौटता। वहां से हम लौटते नहीं इन विकारों की ओर। तो वो हमारा स्थायी स्थान है, निज धाम है। अब 22वें श्लोक में इसी पुरुषोत्तम भाव के बारे में बताया है। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभस्तु अनन्यया यस्य अंतस्थानि भूतानि येन सर्वम इदं ततम्। जिसने व्याप्त किया विश्व भूतों का लय है, जहां अनन्य भक्ति से ही वो परम पुरुष है मिले। भासमान होने वाला रूप और उसमें व्याप्त अक्षर मिठास, ये दोनों मिलाकर पुरुषोत्तम भाव है। उसे ही परम पुरुष कहा है।
तो इस भूमिका में भूत मात्र और जगत भास लय हो जाते हैं। विश्व और जगत की एकात्मता सिद्ध होने से विश्वरूप पुरुषोत्तम ही अपने अक्षर आत्मभाव से सब जगत को व्याप कर बैठा है। यह बात जानने से हमारी जो दृष्टि है वो विश्वाकार हो जाती है। अब इस विश्वाकार दृष्टि में स्वयं को हम जब मिला लेते हैं, अंश अंशी भाव से स्वयं को इस प्रयोग में सर्वांग योग के आधार से हम जब मिला लेते हैं, तो इसे मिलाने पर हमारी दृष्टि आत्माकार हो जाती है और इस आत्माकार दृष्टि को ही अनन्यता कहा है। और ये अनन्यता जब दृढ़ हो जाती है, स्थिर हो जाती है, अकंप हो जाती है, तब जो भी कर्म अकर्म रूप से होते हैं वो विश्व सेवा भाव से अपने से घटित होते हैं, होने लगते हैं, वही अनन्य भक्ति है। तो पुरुषोत्तम भाव को जानकर पुरुषोत्तम पद में बैठकर अनन्यता का अनुभव दृढ़ होने पर हमारी ओर से जो कर्म प्रकटने लगते हैं, होने लगते हैं, वही अनन्य भक्ति। तो यहाँ पर परोक्ष दृष्टि से क्षर से लेकर अक्षर से लेकर पुरुषोत्तम भाव और पुरुषोत्तम पद तक, अनन्य भक्ति तक सारी बातें बतला दी है। पर उसका बोध हमें तभी हो सकता है जब वस्तु अधिष्ठान सामने रखकर हम बतासे से शर्करा तक की अनुभव यात्रा पार करते हैं और सर्वांग योग का अध्ययन करने पर ही ये जो 16 से 22 में आया हुआ संपूर्ण विवेचन, इसका हम बोध कर सकते हैं। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करके सुधार देना। नर्मदे हर। अब हम परम पूज्य सद्गुरु स्वरूप डॉक्टर एस.बी. चांदीकर सर से निवेदन करते हैं कि आज जो हमें स्वानुभव मिला हुआ है उस पर हमें मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। सर्वात्मा रूप सज्जन और आज के सत्संग में आदरणीय डॉक्टर वाणी जी, आदरणीय श्रीमती प्राची जी, इन्होंने जो अभ्यासपूर्ण मनन बहुत ही स्पष्ट शब्दों में रखा, इसलिए उन दोनों के हम आभार व्यक्त करते हैं। एक सूचना जो भगवान ने दी है, अभ्यास योग युक्ति से इस 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग अध्याय का नाम है, लेकिन अक्षर कहते ही, अक्षर ब्रह्म कहते ही क्षर ब्रह्म और पुरुषोत्तम ब्रह्म एक रूप ही है, समझाने के लिए तो इसलिए वस्तु समझाने के लिए जो त्रिपुटी कल्पना की है, तीन ही भाव है वस्तु और पूर्ण विज्ञान ज्ञान विज्ञान होने के बाद प्राची जी ने भी बतलाया कि वस्तु त्रिपुटी सहित और त्रिपुटी रहित, त्रिपुटी सहित में साक्षित्व रहेगा। साक्षित्व का मतलब है क्षर भाव का संपूर्ण ज्ञान, जानना इसको साक्षित्व कहते।
अक्षर ब्रह्म का संपूर्ण ज्ञान और पुरुषोत्तम का संपूर्ण विज्ञान, यह है त्रिपुटी सहित भाव जानना। तो ये जानने के बाद अक्षर पुरुषोत्तम अक्षर ये बचते ही नहीं। पुरुषोत्तम ही अक्षर रूप से सर्वत्र विद्यमान है, प्रकाशित है, यह निश्चय हो जाएगा। इसी को भगवान ने आत्मनिश्चय कहा। आत्मनिश्चय यही वस्तु निश्चय है और यही पुरुषोत्तम पद का निश्चय। अब ये कुछ श्लोकों में अक्षर के साथ पुरुषोत्तम का ध्यान किए बगैर श्रेष्ठ गति नहीं मिल सकती। इसमें भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रुति प्रणीत वेदांत को एक पुष्टि जोड़ी है। तो ये पारंपरिक वेदांत के अनुसार अक्षर ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान साक्षात्कार जैसा शंकराचार्य जी की अपरोक्षानुभूति में मिलता है, वो कहते हैं 50वां श्लोक है उसका अपरोक्षानुभूति का। ब्रह्म एव सर्वनामानि रूपाणि विविधानि च कर्माण्यपि समग्राणि विभक्ति इति श्रुतिर्जगौ, ऐसा श्रुति कहती है। अनुभव से सिद्ध नहीं किया वहां, और उसको कहते हैं कि अपरोक्ष अनुभूति। इसका मतलब यही है कि वेदांत का अंतिम लक्ष्य जो है वो अक्षर ब्रह्म है, और उसकी अनुभूति जो अपरोक्ष है उसमें वे श्रेष्ठ गति यानी मोक्ष अंतिम वहां पे है, इस तरह उनकी भावना या मानना है उनका। लेकिन भगवान कहते हैं कि यह भावना वस्तु दृष्टि से स्थित नहीं, क्योंकि अक्षर ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान हो गया और वेदांत कहता उस अनुसार अपरोक्ष भी हो गया अनुभव उसका। फिर भी अक्षर पे क्षर का भास होना समाप्त नहीं होता। और फिर एकत्व यानी अद्वैत सिद्ध करने के लिए जो भास हो रहा है साम्यावस्थाक्षर प्रकृति का अक्षर पर, उसको मिथ्या कहने की नौबत आती है वेदांत पर। अब ब्रह्म एव सर्वनामानि रूपाणि विविधानि च ब्रह्माण्यपि समग्राणि, ये सब सर्व ब्रह्म रूप हो गया ना, तो उस ब्रह्म में सत्य जो है उसमें मिथ्या कहां से आ गया? तो इसमें जो त्रुटि बची है वो भगवान ने दूर कर दिया कि भाई ये परिपूर्ण ज्ञान नहीं है। आप जिसको कहते हो अपरोक्ष अनुभूति, वह वास्तव में परोक्ष ज्ञान ही है अक्षर ब्रह्म। तो ये भास कब मिटेगा? जब अक्षर का पूर्ण लय वस्तु में हो जाएगा, वस्तु अधिष्ठान में। तो अक्षर और पुरुषोत्तम अलग अलग दिखेंगे। गीता में ये वैशिष्ट्य दिखाया है, टिप्पणी में भी उन्होंने दिया है कि वेदांत की भाषा जो है और परोक्ष ज्ञान की अनुभूति जो है वो किस तरह अपूर्ण होती है। पूर्ण द्वैत वहां पे सिद्ध नहीं होता, लेकिन पुरुषोत्तम जो है पद त्रिपुटी रहित, तो इसमें दिव्य चक्षुवान को अक्षर ब्रह्म की स्थिति जो है वो पुरुषोत्तम वस्तु से, पुरुषोत्तम पद से अलग नहीं दिखती। ये विशेषता है।
त्रिपुटी रहित बोध होने से द्वैत का भास ही नहीं होता। और वेदांती को ईश्वर अक्षर ब्रह्म पर द्वैत का भास होता रहता है। तो दिव्य चक्षु की विशेषता क्या है? परम पद। अब इसमें देखो सूक्ष्म और एक भेद बतलाया है भगवान ने कि श्रेष्ठ गति उसे मिले, तो वेदांत को श्रेष्ठ गति मिले, वो गति वस्तु प्राप्ति की नहीं है, वस्तु के उपलब्धता की नहीं है। श्रेष्ठ गति अनुभूति, श्रेष्ठ गति का ज्ञान हो गया, परोक्ष ज्ञान। इसलिए साक्षित्व है, वहां पे भास हो रहा है, साक्षित्व है। लेकिन दिव्य चक्षु का भास जो है वो स्वयं वस्तु का प्रकाश है जो सर्वत्र दिखता। तो डोरी पर सर्प का भास, रजत का भास शिंपले पर, इस तरह उपमा उत्प्रेक्षा से एकत्व सिद्ध करने का जो प्रयास है उसकी अपूर्णता ध्यान में आती है दिव्य चक्षु से। तो दिव्य चक्षु का साक्षित्व कैसा है? ये विधेय मुक्त है। दिव्य चक्षु के अपरोक्ष अनुभूति में बैठा हुआ जो महात्मा है वह संपूर्ण क्षर विराट का साक्षी है। ईश्वर भाव उसके अंतःकरण में प्रकट दिखने लगता है, इसीलिए वो माया का साक्षी हो जाता है संपूर्ण। इसलिए इसे विदेह मुक्त कहा है। और अंतिम स्थिति जो बतलाई है बाकी के श्लोकों में, परम पदों से मिले, तो दिव्य चक्षुवान का साक्षित्व जो है वो एक रूपता का साक्षित्व है, जो गीता के 6वें अध्याय में भी हम सब लोगों ने उसका ध्यान किया कि यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। तो ये समदर्शन वेदांत नहीं दे सकता, ये समदर्शन जो समदर्शन दिव्य चक्षु। और इसीलिए अक्षरादपि चोत्तमः जो भाव प्रकट किया है पुरुषोत्तम का, ये साक्षी भाव रहित अवस्था, जन्म मृत्यु से नहीं, ये जीवन मुक्त की स्थिति है। ये सद्गुरु नारायण भगवान की स्थिति है, जीवन मुक्त की स्थिति। इतना ध्यान में ले सकते हैं हम कि सच्चा मोक्ष जो है, यथार्थ मोक्ष और श्रेष्ठ गति, वहां से फिर परिवर्तन नहीं है। वस्तु में दिखेंगे 3 भाव है। एक भाव जो है उसमें पुनरावृत्ति है, अखंड मंडलाकार चल रहा है। वस्तु के क्षर भाव को जानकर बस वहीं हम स्थित रह गए और पूर्ण ज्ञान हमें हो गया ऐसा समझते। तो इसमें भगवान कहते हैं ये क्षर स्वरूप में जगत में तपस्वी है, ज्ञानी है, कर्मी है बड़े बड़े, लेकिन सब घूम रहे हैं। लेकिन 6वें अध्याय में अक्षरानुभव जो भगवान है उसमें बैठ के देखने वाला जो दिव्य चक्षु है, आत्मयोगी है, वहां से लौटना नहीं है। तो प्रयाण काल में जन्म मृत्यु की भावना से पूर्ण मुक्त है, क्योंकि अस्तित्व का निश्चय है। अस्तित्व तो ये श्रेष्ठ गति यानी अक्षरानुभव है। और परम श्रेष्ठ गति जो है वो परम पद की प्राप्ति। तो बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं आप हम सब। और एक
एक दूसरे के बोधयंता परस्परम। इससे क्या होता है कि हम और स्पष्टता से आगे बढ़ते जाते। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः बोधयन्तः परस्परम। ये श्लोक आगे आने ही वाले हैं, तो उसका अनुभव अभी हमें आप सब लोग ले रहे हैं, इसलिए हम आपके आभारी हैं। यहाँ पे मैं रुकता हूँ, चर्चा चल सकती है। प्रश्न? स्वामी जी नर्मदे चरणवंदन। चंद्रशेखर चतुर्वेदी उज्जैन से। हाँ बोलिए। स्वामी जी, ये 9वें श्लोक में प्रथम अर्धावली में लिखा है अनादि सर्वज्ञ अचिंत रूपी। ये अनादि सर्वज्ञ अचिंत रूपी ये त्रिपुटी है क्या? ये एक ही अक्षर के बारे में कहा जाए? पुरुषोत्तम के नाम है, पुरुषोत्तम की लक्ष्य करके त्रिपुटी नहीं अलग दिखती है। वस्तु का ही भाव पुरुषोत्तम है, वस्तु ही अक्षर भाव में दिख रही है, अनुभूत हो रही है, और वस्तु ही क्षर स्वरूप में लीला कर रही है। तो उसी को श्रद्धा है कहा। केवल अनादि अचिंत्य वगैरह शब्द लेके वो केवल अक्षर का वर्णन है ऐसा मत समझिए। अनादि पुरुषोत्तम ही है, सर्वज्ञ भी पुरुषोत्तम है। स सर्वविद भजति माम पुरुष सर्वभावेन भारत। अचिंत्य उसको कहते हैं, उसी को कहते हैं, क्योंकि वहां द्वैत भाव नहीं है, अनन्यता है। चिंतन करते हैं हम तो द्वैत है, चिंतन द्वैत भास है, द्वैतभास हो रहा है। अनन्यता में द्वैतभास नहीं है, इसलिए वह अचिंत्य है। तो अक्षर अक्षर पुरुषोत्तम के एकत्व की सिद्धि ही भगवान गीता में कर रहे हैं। ये ध्यान में रखना चाहिए। केवल एक भाव को पकड़ के उसी में सब लगाना ठीक नहीं है। पुरुषोत्तम को समझने के लिए ही सद्गुरु नारायण भगवान ने स्वयं शरीर धारण करके तो 9वें और 10वें श्लोक में पुरुषोत्तम का वर्णन ही है। लेकिन 11वें श्लोक में जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया भी कि वेदांती, तो क्या वहां अक्षर का ही लक्ष्य हो रहा है, जिससे कहें अक्षर वेद वेदता, जहां मिले हैं यति वितराग माले, जिसके हेतु से ब्रह्मचर्य संक्षेप में ऊपर रखा जाओ। यहाँ अक्षर का लक्ष्य करके वो बात हो रही है। ठीक है, वो शब्द समझिए ना, जहाँ मिले अक्षर वेद वेदता। तो वेद का मतलब क्या है? यहाँ पे श्रुतियों के वेदता, 4 वेद श्रुति, इनके वेदता। इस श्रुति के अनुसार वेदांत अक्षर ब्रह्म का ज्ञान या परोक्ष ज्ञान, यही अंतिम ज्ञान है। वहां मिलते हैं ये वेदांती अक्षर वेद। लेकिन दिव्य चक्षुवान और वेदांती इसमें ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से जो लाभ है वो ध्यान में लेना आवश्यक है। जहाँ मिले अक्षर वेद वेदता,
अक्षर में मिलते हैं तो कैसा मिलेंगे? अक्षर तो एक भाव है वस्तु का। वस्तु की उपलब्धि कहाँ होती है? वगैरह पढ़िए आप तो देखेंगे अक्षर को जानने की जिज्ञासा करने वाले बहुत से मुमुक्षु प्रश्न करते हैं कि भाई प्रत्यक्ष दिखलाइए। वेदांत तो नहीं दिखा सकता प्रत्यक्ष। सर्वांग योग प्रत्यक्ष दिखा रहा है 6वें अध्याय में। अब अक्षर आत्मा को जानने की लखाते हैं, वर्णन नहीं कर रहे हैं, हम प्रत्यक्ष अनुभव दे रहे, लखाते हैं इसे लेना श्रद्धा से। और वहां दूसरी लाइन में दूसरे श्लोक में वस्तु की उपलब्धि हो। जो है आत्मयोगी जो है, कोई भी पदार्थ उठा के ढूंढो मत, इसी में है, किस तरह बैठा है इसी में समझ लीजिए, इसी को तो जानना है। आपने शब्दों में जाना है यानी परोक्ष ज्ञान हो गया आपको। अक्षर ब्रह्म का परोक्ष अनुभव नहीं है, इसलिए वस्तु उपलब्ध नहीं। नर्मदे हर सर्वांग योग में जो श्लोक आया है इसी उपलक्ष्य में, अभी के प्रश्न के उपलक्ष्य में, कि वेदों के नीति का शेष वस्तु की उपलब्धि जो उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र। तो ये वेदों के नीति का शेष जो है वो पुरुषोत्तम उसे कह सकते हैं क्या, या उसे अक्षर कहेंगे? जो नीति का शेष है वेदों के अनेक श्रुति वर्णन को किया ने, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव उपलब्ध है क्या वहां पे? वेदों के यानी ज्ञान खूब हो गया। कितने उपनिषद हो गए, 4 संहिता है, विस्तार कितना है? शेष क्या रहा? जानना शेष रहा प्रत्यक्ष। उपलब्धि नहीं हुई वस्तु की, इसलिए निश्चय से दिखा नहीं सकते की जळीच तळी काष्टी पाषाणी वर्णन करतो बाबा, पण दाखव ना, एक दगडाचा खडा उचलून येतो दाखवा, मिट्टी का ढेला उठा के बतलाइए, सब ब्रह्म है आप ही कहते हैं ना महाराज, तो दिखाइए इसमें। यह है वेदों के नीति का शेष। वेदों के नीति का शेष यानी वस्तु की उपलब्धि शेष है वहां पे, अक्षरानुभव नहीं हुआ उसको। भले ही वे अपरोक्ष कहते हैं, लेकिन दिव्य चक्षु से वह परोक्ष ही है, ये ध्यान में लेना। जी ठीक है, नर्मदे। तो वह कहा कि इस नेत्रों से नहीं दिखेगा, दिव्य चक्षुवान कहे तो चर्म चक्षु से मुझे नहीं देख सकता, लेकिन दिव्य चक्षु से देख सकते हैं। ये तो आत्मयोग की कमाल है, पुरुषोत्तम योग। हाँ भाई, हमें तो दिख रहा है, तो किस तरह का दिखता है वो, ये भी हमने 6वें अध्याय में देखा कि उसका दिखना, ईश्वर आत्मा दिखता है, ईश्वर दिखता है तो सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते। ईक्षते यह क्रियापद दिखने के लिए चर्म चक्षु से नहीं दिखेगा, बुद्धि योग से दिखेगा वस्तु की उपलब्धि। तो
तो ये भास शब्द जो गड़बड़ करता है वेदांत का भास और दिव्य चक्षु का भास जो है, तो भा मीन्स टू शाइन, पुरुषोत्तम का प्रकाश है अक्षर ब्रह्म। और इसलिए एक सूक्ष्माति सूक्ष्म कण भी अपना अस्तित्व जाहिर करता है, मैं हूं। ये मैं जो है ये पुरुषोत्तम है, बुद्धि में स्थित हो गई, ये मैं ही सबको वृष्टि रूप ले। तो ये दिव्य चक्षु से हमें देखने लगता है कि वास्तविक हमारा स्वरूप जो है वो विश्वरूप नहीं है, पुरुषोत्तम भाव से ही। इसलिए ये योग जो है सर्वांग योग, ये सर्व समावेशक योग है, जिसमें जितना भी जगत में तत्व ज्ञान है उसकी मर्यादाएं और व्याप्ति सब ध्यान में आ जाएगी और त्रुटियां भी ध्यान में आ जाएगी। इसलिए महिमा सतगुरु की ये निज बोधार से सतगुरु की महिमा है। तो अब शेष नहीं बचा इसमें, वेदांत में सिद्ध करना देखना शेष बचा है, उपलब्धि शेष बची है। और सर्वांग योग की और गीता की दृष्टि से निशेष हो गया, असंशयम। सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। अब क्या शेष रहा? स्वामी जी एक प्रश्न और है मेरा। हाँ, श्लोक 12 के संदर्भ में वेदांतियों ने कुछ भी लिखा हो, भाषा में नहीं मैं पूछ, रोग के सब द्वारों को आध्यात्मिक दृष्टि से यानी अपने प्रत्यक्ष ज्ञान की दृष्टि से या ज्ञानेन्द्रिय मतलब इंद्रियों का ये में मन खींच के यानी अंतःकरण में मन, तो विज्ञान की दृष्टि से देखिए ना, है ना, वही है भौम मध्य के यानी क्षरो अक्षर दो भाव। रोग के जहाँ कितने द्वार है? 9 द्वार। जी स्वामी। 8 का लय स्थान जो है वो 9 द्वार। उसको ये समझने के लिए भाव की है, रोग के यानी ध्वज भाव मत आने चाहिए, इसको रोकना कहते। जैसा जाना उसी भाव में, अनन्यता के भाव में ही नहीं। इसलिए रोग के सब द्वारों 9 द्वार आ जाएंगे। तो संपूर्ण अक्षर का लय विश्व में है, अक्षर में है, दिखता है, और क्षराक्षर दोनों का लय पुरुषोत्तम में। अब शेष क्या बचा? स्वामी जी शंका समाधान होगी नंबर 2। नर्मदे सर, ये जो 30 नंबर की जो टिप्पणी आई है लास्ट में, उपरोक्त वर्णन गीता रहस्य के आधार से लिखा है। 30 नंबर की जो टिप्पणी है जिसमें युग हैं, मनवंतर हैं, कल्प आदि इनका सारा विधान दिया गया है। तो जैसे अनुभव की दृष्टि से इसकी क्या मतलब ये उपयुक्त वर्णन मतलब लग रहा है, क्योंकि ये बहुत एक मतलब एक तरीके से काल्पनिक एक तरीके से विधान मतलब समझ में आता है। लो वाक्य पढ़िए। जी जी।
अव्यक्त हो जाते हैं, मतलब 30 नंबर पे आया है जो गीता रहस्य का, वैसे ही भूत सारे बारंबार परवसी, दिन में पार्थ होते हैं रात्रि में लय है मिले। तो इसी पे जो लय पर में 30 नंबर की टिप्पणी पे ये गीता रहस्य का उदाहरण दिया गया है कि अव्यक्त हो जाते हैं। लय का अर्थ नाश नहीं है, केवल मूल रूप प्राप्त होना अथवा मूल कारण का सूक्ष्म स्वरूप धारण करना है। यह ध्यान में रखना चाहिए। कृतयुग, त्रेता, द्वापर, कली यह चतुर्युग हैं। कृतयुग में 4000 वर्ष, त्रेता युग में 3000 वर्ष, द्वापर के 2000, कली के 1000, इस तरह युगों की काल गणना है। एक युग समाप्त होकर दूसरा युग शुरू होता है, इसकी संधि काल जाता है। इस तरह कृतयुग के स्वरूप पुस्तकों एवं आगे पीछे दोनों तरफ मिलकर 800 वर्ष, त्रेता स्वरूप के 600 वर्ष, द्वापर के 4, कली के 200, सब मिलकर 2000 वर्ष इस तरीके से दिया है विवरण। तो हाँ, इसमें ये ब्रह्मा शब्द भी आया, और ब्रह्मा यह मन है, मन को कहा। वस्तु निश्चय अगर हो गया तो ब्रह्मा का भी लय हो गया। ब्रह्मा अव्यक्त अक्षर है, तो ये अव्यक्त अक्षर का लय हमने अक्षर में देखा, और पुरुषोत्तम में ब्रह्मा का भी लय देखा और जगत का भी लय देखा। तो जो हम गणित करते हैं वो गणित व्यष्टि भाव का है, ये ध्यान में रखिए। वस्तु अनादि है, उसको कोई गिन नहीं सकते, ये केवल उस पर हम कल्पना कर रहे हैं। वैज्ञानिक लोग अलग से कल्पना करते हैं, उनका एक मापदंड है प्रकाश वर्ष, लेकिन ये कल्पना मात्र है, सब ये ध्यान में। इस कल्पना से उन्हें वस्तु बहुत नहीं होता, क्योंकि वो द्वैत की कल्पना। कालातीतम, केवल काल जो है वो ब्रह्मा है। केवल काल अखंड गति से चल रहा है। उस केवल काल में मन है, बुद्धि है, ये मन की कल्पना है। देखो ना, एक दिन में जागृति आते ही, पुरुषोत्तम भाव की जागृति आते ही, अपने निज स्वरूप की जागृति आते ही सब कल्पनाओं का लय हो गया। वो ब्रह्मा के सृष्टि का लय हो गया। और उस जागृति से ही दिखने लगता है कि त्रिपुटी का उद्भव और लय भी विश्व वस्तु में है। तो कल्पनातीत जो भाव है, भगवान कहते हैं कि उसमें स्थित रहिए निश्चय करके। तो ये दिन और रात, उत्तरायण दक्षिणायन, जिस क्षण अखंड मंडलाकार कालगति में जिस क्षण हमें ये निज स्वरूप का विज्ञान मिल गया है और जागृति आ गई है, तो हमारा उत्तरायण शुरू हो गया। और शुरू होने के बाद भी हम फिर पीछे लौटे तो हमारा वृष्टि भाव जो है वो सता रहा है, वो दक्षिणायन की ओर खींच रहा है। और गति तो अखंड है, उत्तरायण दक्षिणायन हमारी कल्पना। तो दिव्य चक्षु से ये प्रत्यक्ष दिखेगा और दिखेगा कि सब सो रहे हैं। जब सब मानव डूबे घोर अविद्या में, रात है उनके लिए, वहां जाग रहे हैं विज्ञानी दिव्य चक्षु। तो उदयराज जी, उससे यही ध्यान में लेना है कि ये गणित सापेक्षता से दिखा है सब।
अलग शास्त्र की अलग अलग कल्पनाएं हो सकती, लेकिन इससे वस्तु दर्शन नहीं होता। जी जी जी, सावधान नर्मदा। अब गीतोपनिषद का हिंदी मराठी दोनों भी गीतोपनिषद के प्रास्ताविक देखिए आप। केवल काल, महाकाल, अतिकाल, इन तीनों को जानने वाले। एक काल म्हणजे क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तम, ये केवल काल, क्षर, महाकाल, अक्षर, अतिकाल, पुरुषोत्तम, तीनों को जानने वाले त्रिकालज्ञ, यानी त्रिपुटी का ज्ञान हो गया, परमात्मा का ज्ञान हो गया, लेकिन देखा यह निश्चय से नहीं कर सकता वो स्थिति में होकर, जब तक नहीं आएगा। इसलिए स्वकर्म करने में असमर्थ ही होते हैं। ध्यान में दीजिए। क्यों असक्त होते हैं? क्योंकि हम त्रिपुटी जो कल्पना रूप है समझने के लिए, उसको सत्य मानकर ये तीनों भाव अलग अलग पकड़ के बैठे। ये छूटना चाहिए। एक ही वस्तु में जाना ना, तो फिर तीन कहां से आए? तो साक्षी भाव रहित अवस्था जो है वो पुरुषोत्तम की स्थिति है, वो हमारा निजधाम है, अंतिम स्थान है। इस गंतव्य स्थान की ओर हम सबको लक्ष्य रखना चाहिए। केवल त्रिकालज्ञ नहीं होना है, तो तीन कालों के अतीत का भाव जो है वस्तु भाव, उसमें स्थित होने का प्रयास करें। गीता रहस्याच्या अनुसार त्यांनी मांडणी केली आहे गणिताची, धन्वंतर वगैरे। वस्तु सामने रख के ही ध्यान में आ जाएगा। एक कहते ही तीन हो जाते। यहाँ पे जो पुरुषोत्तम अक्षर रूप में बैठा है उसी का स्फुरण है। जानना चाहता है तो कहता है एक है, कहते हैं तो देखने वाला दूसरा हो गया, और देखने की क्रिया त्रिपुटी हो गई, आ गई त्रिपुटी। इसलिए भगवान कहते हैं कि विज्ञान की रीति सामने रख के इन श्लोकों का विचार करते जाइए तो ध्यान में आ जाएगा। और आज प्रसन्नता इसलिए है कि आज जिन्होंने अपना स्वानुभव रखा, उन्होंने ये त्रिपुटी रूप जो है सर्वांग योग का सिद्धांत, उसके आधार से स्पष्ट करने की कोशिश किया। इसलिए हम उनके ऋणी हैं। धन्यवाद। यहाँ रुकता हूँ। समय अपना हो चुका है, तो हम सभी आभारी हैं कि इतने व्यस्ततम कालखंड में से हमें तत्वदर्शी सद्गुरु का सानिध्य हमेशा प्राप्त हो रहा है। और हम लगातार जो सूक्ष्म रहस्य है इस अध्यात्म विज्ञान का, उसका हम मनन नित्याध्यास नित्य प्रति करते जा रहे हैं। और उसमें जो वस्तु अनुभव में जो हमें समस्याएं आ रही हैं, उनका भी निराकरण यथासंभव शंका समाधान इस सत्रों के माध्यम से हो रही है। तो हम परम
परम पूज्य सद्गुरु स्वरूप डॉक्टर एस बी चांदीकर सर मैम के आभारी हैं कि इसी तरीके से लगातार हमें मार्गदर्शन मिलता रहे। साथ ही आदरणीय डॉक्टर साहब वाणी जी और श्रीमती प्राची जी लगातार उन्होंने जो सूक्ष्म अभ्यास हम सब के सामने प्रस्तुत किया है, तो आज उन्होंने जो अपनी विलक्षण प्रतिभा अभ्यास पूर्वक रखी है, उसके लिए हम सब आभारी हैं। हमारे सभी साधक सहयोगी जो विशेष विभूति सभी देश देशांतर जुड़े हुए हैं कि वो आतुरता पूर्वक आज रविवार के दिन की प्रतीक्षा करते रहते हैं और सभी समय से जुड़ जाते हैं, तो उनका भी सच्चा धन्यवाद है। इस तरीके से आज का सत्र हम यहीं समाप्त करते हैं। सबको सादर नर्मदे, सद्गुरु भगवान की जय। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान